कार्यक्रम में पहुंचे सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उनको बधाई दी। वहीं नामीबिया से 8 चीतों के आयात पर कहा कि मोदी जी को जो यहाँ गधे हैं उनको निर्यात कर देना चाहिए। इससे वास्तव में देश विश्व गुरु की तरफ अग्रसर रहेगा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि अगले जन्म मुझे चीता कीजो गाय न कीजो। इस पर एक बार निरहुआ ने कटाक्ष किया कि ऐसे ही गधों को बाहर भेजने को कह रहे हैं। ऐसे लोग जो नवनिर्माण में बाधक बनते हैं, हमेशा निंदा करने में लगे रहते हैं और देश की उन्नति पर खुश नहीं होते हैं, ऐसे ही लोगों को निर्यात करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के कटाक्ष किया है कि उज्बेकिस्तान में एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री किनारे खड़े थे। इस पर निरहुआ ने कहा कि यह आदिकाल से ही देश अपनी संस्कृति और ज्ञान के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री अपने को पीएम नहीं प्रधान सेवक मानते हैं और आम लोगों के साथ जमीन पर बैठ लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस को सोचने की जरूरत नहीं है। देश ने यही निर्णय लिया है और अपना नेता सही चुना है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि यह लोग बेरोजगार हैं, इनको कुछ छोटा मोटा काम मिलते रहना चाहिए। यह अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। देश जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, इस पर अपना ध्यान हम लोगों को लगाना चाहिए। यह लोग कुछ न कुछ खेल तमाशा करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में मंदुरी हवाई पट्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए एयरपोर्ट बनाने को विस्तारीकरण योजना का विरोध करना है। स्थानीय लोगों के 8 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने पर निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में विकास के लिए वह आए हैं, किसी को उजाड़ कर नहीं होगा। स्थानीय लोगों के घर दुकान आ रहे हैं तो उनसे बात होगी। अगर वह नहीं मानेंगे तो देखा जाएगा कि विस्तारीकरण दूसरी तरफ किया जाए, किसी का घर न उजड़े। जल्दी मीटिंग करने वाले हैं और स्थानीय लोगों से मिलकर जाकर उनकी समस्या जानेंगे। 70 साल बाद चीतों की वापसी देश में हो रही है, क्या बहुत ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जैसे कुछ चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है, आयात किया गया है, बस प्रधानमंत्री जी कुछ गधों को निर्यात भी कर दें, उसके बाद भारत अपने आप जो है एकदम से संपूर्ण तरीके से विश्व गुरु बनने के दिशा में अग्रसर हो जाएगा। और अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि हम अगले जन्म मुझे चीता कीजिए गाय ना कीजिए, कमेंट किया। हाँ, मैंने इसीलिए कहा ना कि कुछ गधों को निर्यात भी कर दिया जाए भारत से, तो जो ये भारत का नव निर्माण हो रहा है उसमें ये जो लोग बाधक बनते हैं और जो अपने ही देश की निंदा करने में लगे रहते हैं, अपने देश की उपलब्धियों पे खुशी नहीं जब मना सकते, ऐसे लोगों को निर्यात ही कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल कांग्रेस ने भी कमेंट किया है, जो उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री किनारे खड़े रहे, उन्होंने कहा कि भारत की यही स्थिति है। देखिए, भारत जहाँ भी खड़ा रहेगा, भारत की गरिमा कम नहीं होगी और भारत अपने आदिकाल से अपने बौद्धिक विचारधारा के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने अध्यात्म के लिए जाना जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो सबके साथ बैठते हैं, वो ज़मीन पे बैठते हैं। तो कांग्रेस को और बाकी लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी की और देश की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश ने सही निर्णय लिया है, सही अपना नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री चुना है और उनके नेतृत्व में हमारा भारत पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। और ये पूरी दुनिया कह रही है, जब पूरी दुनिया ने मान लिया कि पूरे दुनिया के सबसे जो लोकप्रिय नेता हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन चंद गधों के कुछ कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उसी में से